हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं 2012 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेटेट में आए हुए थे। इससे पहले हम लोग 2016 में आए हुए क्वेश्चन को देख चुके थे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन। और आज हम लोग 30 क्वेश्चन बात करेंगे 2012 में जो आया हुआ था उसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या हो सकता है। बोल रहा है कोई भी प्रभावी शिक्षण बनाया जाता है शिक्षक के द्वारा क्लास में, तो उसका जो अंतिम कदम क्या हो सकता है, अंतिम में हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में बताना है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन है नियत कार्य करना, मूल्यांकन करना, अनुवर्तन करना या समय सारणी को व्यवस्थित करना। तो देखिए, कोई भी प्रभावी शिक्षण को बनाने के लिए एक नियम से चलना पड़ता है। तो जो एक शिक्षक के द्वारा पहले समय सारणी को बनाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उस समय सारणी पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, कार्य करने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और अंतिम में मूल्यांकन करने के बाद हमारा जो फल मिलता है परिणाम का, उसी को अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो जो सब यहाँ पूछा है सबसे अंतिम कदम क्या हो सकता है, तो सबसे अंतिम कदम यही होगा कि अनुवर्तन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अंतिम कदम में हम लोग अनुवर्तन करते हैं, अर्थात परिणाम का फल जो प्राप्त होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसी को अनुवर्तन बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है कि बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है। मतलब बच्चे का जो चरण होता है, शिशुआवस्था, बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो उसी में पूछा गया है कि जो बच्चे का जो विकास का चरण होता है, सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति सबसे अधिक प्रबल किस उम्र में होता है। ऑप्शन दिया हुआ है शैशव अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होगा, प्रारंभिक बचपन अवस्था जो 2 से 6 के बीच में होगा, या मध्य बचपन जो 6 से 10 के बीच में होगा, या प्रारंभिक किशोरावस्था जो 14 से 18 के बीच में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका प्रारंभिक बचपन जो 2 से 6 साल की उम्र में होती है। उस समय बच्चों में सबसे अधिक सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन से पूछा गया है, तो मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, या आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, या विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना, या वांशिक विकास का मूल्यांकन करना। तो कभी भी मूल्यांकन में जो होता है हमारा संपूर्ण विकास का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 34 में है। बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। जो बर्ताव किया जाता है वह किस रूप में जाना जाता है। अभ्यासों का पुलिंदा, या प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, या तथ्यों का अनावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। वह बर्ताव के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। बोरा 4 ऑप्शन दिया है कि परीक्षा का जो है उद्देश्य नहीं है। ये पूछा गया कि विश्वास को बढ़ाना, या सरल रचना,
या कल्पना शक्ति की जांच करना, शारीरिक आयु की जांच करना। तो परीक्षा का जो उद्देश्य होता है, कल्पना शक्ति का भी जांच किया जाता है, ठीक है, शारीरिक आयु का भी जांच किया जाता है और सरल रचना पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वास बढ़ाना। ये विश्वास बढ़ाना जो है वह उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों जो है परीक्षा का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी शिक्षक कौन होता है? एक प्रभावी शिक्षक जो होता है वो कौन होता है? इसमें बोला गया ऑप्शन नंबर ए में, छात्रों को प्रोत्साहित करता है जो शिक्षक, और कैसे पढ़ना चाहिए उस पर सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, उस प्रकार से शिक्षक नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है, वैसे शिक्षक। एक कक्षा पर नियंत्रण रखता है, वैसे शिक्षक। तो एक प्रभावी शिक्षक उसी को बोला जाता है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। छात्रों को प्रोत्साहित करता है और कैसे पढ़ना है इस पर उसको प्रभावी शिक्षक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? बोले एक स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए? पिछड़ा होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रगामी, खुशहाल और आनंदमयी। देखिए खुशहाल और आनंदमयी दोनों एक ही प्रकार का शब्द है, ठीक है। खुशहाल और आनंदमयी तो होना ही चाहिए स्कूल का वातावरण। उसके साथ साथ जो सबसे अधिक इसमें जो इसका जो आंसर होगा वह प्रगामी होगा। क्या होगा? प्रगामी होगा, ठीक है। चलिए प्रगामी मतलब आगे बढ़ते हुए रहना, मतलब स्कूल का जो वातावरण है वो आगे की ओर बढ़ना, अच्छा वातावरण होना, जिससे स्कूल आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में। तस्वीरों का जो उपयोग किया जाता है पढ़ने में किस लिए किया जाता है? रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में या कौशल को बढ़ाने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह रुचि को बढ़ाने में, क्योंकि तस्वीर हम लोग दिखाते हैं बच्चों को तो उसमें रुचि बढ़ता है, अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो अभिजात जो समूह होता है वो शिशुआ काल में नहीं होता है, ठीक है। किशोरावस्था में तो होता ही है, लेकिन इसका जो शुरुआत हो जाता है वह हमारा उत्तर बचपन काल से ही अभिजात समूह तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर जो जान लेते हैं कि शिशुआ काल हम लोग जानते हैं कि ये जो है 0 से लेकर के 2 साल के उम्र तक जो होता है वो शिशुआ काल होता है। उत्तर बचपन और प्रारंभिक बचपन, तो प्रारंभिक बचपन जो होता है वो आपका 2 से 6 साल के बीच में रहता है, और उत्तर बचपन जो होता है वह हमारा 6 साल से लेकर के 12 साल के बीच में होता है। 6 साल से लेकर के 12 साल के उम्र के बीच में रहता है। वहीं किशोरावस्था में देखेंगे तो प्रत्येक बुक में अलग अलग तरीका से दिया है, तो इसका हो जाएगा लगभग 12 साल से लेकर के 18 साल में जो होता है वो किशोरावस्था में होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर बचपन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि जो होता है वह हमारा एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, ये सही है। अंगीकार करने की एक क्षमता भी होता है, बिल्कुल सही है। और ये सीखने की एक क्षमता भी है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सटीक वह सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बुद्धि के ही एक लक्षण है। प्रेरणा, प्रेरणा किसकी एक कला होता है? कार्य योजना बनाने में, रुचि पैदा करने में, मस्तिष्क को नियंत्रित करना या सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। तो प्रेरणा जो होता है वह हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि रुचि पैदा करना होता है प्रेरणा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सम्मिलित
कक्षा से संबंध मूल्य क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ ईर्ष्या, तो सम्मिलित कक्षा में अगर मिलजुल करके अगर कक्षा को चलाया जाए तो क्या बच्चों में ईर्ष्या जो होता है उस पर संबंध मूल्य होता है, ये बिल्कुल गलत है। सहानुभूति, एक दूसरे से सहानुभूति होता है, एक दूसरे से सहयोग होता है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा तो होता ही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मूल्य हम लोग को मिलता है वह सहयोग की भावना का, इसमें बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यही मूल्य हम लोगों को मिलता है सम्मिलित कक्षा चलाने से। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है। जो छात्र गहन पढ़ाई करते हैं उस प्रकार के छात्रों में किस प्रकार जो है शब्द ग्रहण से बढ़ोतरी होता है, मतलब किस प्रकार का उसका वृद्धि होता है, सोचने का क्षमता, या किस प्रकार का जो शब्द संग्रह होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन पूछा है कि बृहत मतलब बहुत बड़ा, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे, सक्रिय होना, और थोड़ा थोड़ा मतलब कम। तो निश्चेष्ट का मतलब भी होता है थोड़ा ही होता है या फिर कम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो एक जैसा है, निश्चेष्ट और थोड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वो आपका सी हो जाएगा। सक्रिय शब्द जो होता है उसमें बढ़ोतरी होता है जो गहन पढ़ाई करते हैं बच्चों, जो बच्चे गहन पढ़ाई करते हैं उस प्रकार के बच्चों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ज्ञानार्जन, प्रेरणा या बढ़ावा या कदर। ज्ञानार्जन या प्रेरणा या बढ़ावा या फिर कदर। तो परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा प्रेरणा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या होता है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उसका निम्नतम स्तर क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है परिज्ञान, तीसरा है मूल्यांकन और चौथा है ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान। संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है, ज्ञान है। और अगर पूछा जाएगा कि उच्चतम स्तर क्या होता है, उच्चतम स्तर क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो उच्चतम स्तर होता है मूल्यांकन, और निम्नतम स्तर जो होता है वह हो जाएगा ज्ञान। निम्नतम स्तर हो जाएगा ज्ञान, ठीक है। तो अधिकतम वाला भी याद रखना है, अधिकतम जो है वह मूल्यांकन होता है, और निम्नतम होता है जो है ये हो जाएगा निम्नतम, और ये हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। यह याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो निम्न स्तर ज्ञान होता है, ये जो दिया गया था वो ब्लूम, क्या होता है, ब्लूम जो होता है, ब्लूम का वर्गीकरण का जो सिद्धांत होता है उसी के अनुसार ये बताया गया है। क्षेत्र, निम्नतम क्षेत्र, अधिकतम क्षेत्र, ये बताया गया, किसने बताया, ब्लूम के अनुसार। और एक चीज़ याद रखिए कि इसमें ब्लूम ने जो है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ध्यान से, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो ये जो होता है ब्लूम के वर्गीकरण के मुताबिक होता है, क्या होता है, ब्लूम के वर्गीकरण के मुताबिक, ब्लूम के वर्गीकरण के मुताबिक होता है, वर्गीकरण के मुताबिक होता है, ठीक है। और इसका जो
देखिए थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है वह आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या होता है, ज्ञान होता है। और ये बलूम के वर्गीकरण के मुताबिक ये चलता है, ठीक है। और इसका अध्ययन दिया जाता है। उन्होंने सीखने के उद्देश्यों को 3 डोमेन में बांटा था, एक संज्ञानात्मक, एक भावात्मक और एक जो हो जाएगा वह संवेदी। ये 3 डोमेन में बांटा था कौन, बलूम ने। और बलूम के वर्गीकरण के मुताबिक सोच के 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यही 6 में से एक क्वेश्चन जो ये पूछा गया था कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या होता है ना, वो होता है ज्ञान। और इसका जो उच्चतम स्तर होता है वह क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ये याद रखना है, ठीक है। और आगे जो है, बलूम के वर्गीकरण का इस्तेमाल शिक्षक अपने छात्रों के सीखने के स्तर को समझने के लिए करते हैं और इससे उन्हें सही सीखने के लक्ष्य तथा तय करने में मदद मिलता है। यही है बलूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र जो बताया गया है बलूम के द्वारा, वही उसी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतम हो जाएगा मूल्यांकन। ये बलूम के वर्गीकरण पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाठ योजना है। क्या है एक पाठ योजना? टीचर द्वारा क्लास में जाने से पहले एक पाठ योजना बनाया जाता है। तो उस पाठ योजना से क्या मिलता है? तो विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना होता है। ये सभी पाठों का विवेचना मूल्यांकन होता है। कठिनाई स्तर योजना सीट होता है। छात्रों के लिए एक कंप्यूटर का एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन तो होता ही नहीं, पाठ योजना। कठिनाई स्तर योजना भी नहीं होता। विवेचना सभी पाठों का तो होता नहीं है। ये जो क्लास में चलाया जाता है शिक्षण योजना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्तृत कक्षा योजना, शिक्षण योजना कि कैसे हम लोग शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं, वही पाठ योजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में अध्ययन करने में ध्यान नहीं देता है। क्या करना चाहिए जब एक छात्र जो है कक्षा में ध्यान नहीं देता है? तो क्या उस कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें करना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे कक्षा से बाहर नहीं करना चाहिए, उसे चेतावनी देना चाहिए, ये भी नहीं होगा, उसे पढ़ने को बाध्य करना चाहिए। ये तीनों जो है ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा के विषय में जो रुचिपूर्ण बातें करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वह ध्यान दे पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए रुचिकर बने। अब एक क्वेश्चन है कि एक बच्चे की शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? तो स्केच पेन, चॉक, पेन या पेंसिल? तो अभी जो वर्तमान में है सब तो पेंसिल से ही लिखवाते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाल विकास के अनुसार वह चॉक से बच्चों को पहले शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? ठोस क्रियाएं, संवेदी क्रियाकलाप अवधि, पूर्ण परिचालनात्मक क्या लिखा हुआ है, परिचालनात्मकता अवधि या औपचारिक क्रियाएं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक क्रियाएं। कोई भी जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो एक बच्चा का जो चरण का भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में जो समर्थ हो जाता है वह औपचारिक क्रियाएं होता है। औपचारिक क्रियाएं क्या होता है कि निर्धारित जो रूप होता है उस पर ध्यान देना, मतलब कि उनको सख्ती से पालन करना, इसी को बोला जाता है औपचारिक क्रियाएं, ठीक है।
इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खराब लिखावट का निम्नलिखित में से किससे लेना देना नहीं है? इसमें पूछा लेना देना नहीं है, तो शारीरिक त्रुटि बोल रहा है, इसमें किससे लेना देना नहीं है? तो शारीरिक त्रुटि से है, क्योंकि अगर शरीर का संरचना अगर बना हुआ नहीं है तो उसमें लिखावट में दिक्कत होती है। उसके बाद अगर गलत मुद्रा में अगर कोई बच्चा लिख रहा है, बैठ रहा है, तो ये लिखावट में उसका दिक्कत होगा। थकावट है तो उसको लिखने का मन नहीं करेगा, हैंडराइटिंग नहीं बनेगा, ठीक है। बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी का बुद्धि कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। किसी का बुद्धि अगर कम है फिर भी वो अच्छा लिख पाता है, किसी का बुद्धि ज़्यादा है फिर भी वो अच्छा नहीं लिख पाता। इससे लेना देना ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक बीमारी से आया हुआ है। 2016 में भी एक बीमारी से क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में भी पूछा गया था। लगभग सेमी जो है सिलेबस के अनुसार 2016 में भी पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है एक प्रकार का, मतलब किस प्रकार का ये अवरोधक होता है, मतलब एक बीमारी होता है बच्चों में। तो ऑप्शन दिया है सोच अवरोधक, ठीक है, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक या भाषा अवरोधक। तो जिस बच्चों में डिसलेक्सिया पाया जाता है, ठीक है, या समस्या होता है, वह उसको भाषा बोलने में उसको दिक्कत होती है, ठीक है, भाषा अवरोधक होता है, हकलाना होता है या फिर कुछ दिक्कत होता है बोलने में, उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है, इस तरह का जो है वह डिसलेक्सिया उसमें बीमारी हो जाता है बच्चों में, उस बीमारी से वह ग्रसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा FG फ्रेंच मेथड, FG फ्रेंच मेथड, ठीक है। तो मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है बुनियादी गतिविधियां, पढ़ना लिखना, सीधा सपाट पत्र। ये तो तीनों नहीं हो सकता है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुनियादी गतिविधियां। ठीक है, तो इससे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 51 बताएं अभी, कि डिसलेक्सिया से जो पीड़ित होता है वह भाषा अवरोधक होता है। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है इसका जो हिंदी जो होता है वह वाक विकार, वाक विकार इसका हिंदी वर्ड बोला जाता है, ठीक है, वाक विकार। और ये जो वाक विकार होता है वह 4 प्रकार से होता है, मतलब कि डिसलेक्सिया जो बीमारी है वह 4 प्रकार का बीमारी हो सकता है, मतलब भाषा अवरोधक में ही वह आता है, भाषा अवरोधक में ही वह आता है, और ये 4 प्रकार का ये बीमारी होता है डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक विकार। तो वाक विकार से ही पता चले, वाक मतलब भाषा होता है, बोलना होता है, उसी में विकार उत्पन्न हो जाता है, बीमारी हो जाता है, उसी को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सजा का उद्देश्य होता है, सजा का उद्देश्य क्या होता है? तो सजा का उद्देश्य जो है वह कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों को असफल कराना या गलतियों के बारे में सचेत करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गलतियों के बारे में सचेत करना, ये हो जाएगा सजा का एक उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करता है? मतलब जिसमें शिक्षण हम लोग करवाते हैं तो किस विधि से अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, मतलब प्रयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो होता है वह दल अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, प्रयोगशाला में नहीं होता है, लेकिन दल अध्ययन में जो होता है, ग्रुपिंग जो अध्ययन होता है, उसमें हम लोग ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं प्रयोग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए इस प्रकार का 2 क्वेश्चन मिल चुका है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस विषय को एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको रुचिकर बनाना चाहिए, रोचक बनाना चाहिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। देखिए मूल्यांकन से भी दो क्वेश्चन, उधर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था उद्देश्य से, और ये भी मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो शिक्षक का डायरी ये शिक्षक मूल्यांकन में आता है, ठीक है। उद्देश्य, उसके बाद ज्ञानार्जन अनुभव, और आगे है मूल्यांकन कार्ड। तो इसका जो पूछा है संबंधित नहीं है, इसमें पूछा है कि नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका उद्देश्य हो जाएगा, जो मूल्यांकन से संबंधित नहीं थे। हाँ उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, लेकिन उद्देश्य कोई मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी तथ्योक्ति गेस्टॉल्ट सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टॉल्ट सिद्धांत है, तो ये पूछा है कि कौन जो है आधारित है इस पर। तो गेस्टॉल्ट जो है वो हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की ओर बढ़ना, मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर बढ़ना, प्रेरणा से निगमन की ओर बढ़ना। तो गेस्टॉल्ट सिद्धांत जो होता है वह हमारा संपूर्णवाद कहा जाता है इसको, एक प्रकार का ये संपूर्णवाद भी हम लोग कहते हैं। गेस्टॉल्ट सिद्धांत को संपूर्णवाद क्या बोलते हैं? संपूर्णवाद, संपूर्णवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये जो होता है संपूर्ण से मतलब अधिक से निम्न की ओर हम लोग जाते हैं, तो अंश की ओर जाते हैं। अंश मतलब हो जाएगा कम, संपूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा कि संपूर्ण से अंश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था, जिसको हम लोग टीन उम्र भी बोलते हैं, किशोर अवस्था की उम्र किसके बीच में होती है? देखिए किशोर अवस्था से इससे पहले ही हम बता चुके हैं किशोर अवस्था के बारे में। तो जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ दो तरह का दिया हुआ है कि यहाँ 11 से 18 भी दिया हुआ है और 13 से 18 भी। बहुत कन्फ्यूजन वाला बात है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 13 से 18 के बीच में, ठीक है। ये किशोरावस्था की उम्र होती है, ठीक है, क्योंकि 6 से 12 साल हम लोग उधर पढ़े थे कि वह बाल्यावस्था में होता है, इसी कारण से यहाँ 13 से लेकर के आपका 18 साल के बीच में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह परियोजना कार्य मदद करता है, अगर समूह परियोजना कार्य करते हैं तो किस प्रकार से मदद करते हैं? देखिए समूह परियोजना कार्य भी दो तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो इसमें क्या होता है कि सहयोग का भावना उसमें आंसर हुआ था, तो इसमें इसका आंसर जो है यही हो जाएगा कि सहयोग विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करता है समूह में अगर कुछ कार्य करते हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए मनोविज्ञान सबसे पहले जो है वह पहला जो था वह आत्मा के रूप में जाना जाता था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। उसके बाद आया चेतना का विज्ञान, आत्मा के बाद चेतना आया, चेतना के बाद मन का विज्ञान आया। उसके बाद अभी जो वर्तमान में है वह मानव का अध्ययन, जो व्यवहार का अध्ययन होता है, खास करके व्यवहार, मानव व्यवहार, किसका व्यवहार? न मानव व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो इसमें जो होता है मानव व्यवहार बोले या फिर मानव का बर्ताव बोले, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बर्ताव का अध्ययन, या फिर अगर रहेगा कि मानव व्यवहार का अध्ययन तो वो भी उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 60 क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया था। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आगे हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है इसको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो क्वेश्चन है उसको हम लोग टॉपिक वाइज आगे क्लास करेंगे कि किस किस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।